हेलो, वेलकम इन एक स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल 22 समझने वाले हैं। इसमें बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। मतलब कि कोई सेट ए दिया गया है जिसके पास ये तीन एलिमेंट हैं। अब हमें बताना है कि फ्रॉम ए टू इटसेल्फ मतलब फ्रॉम ए टू ए कितने वन वन फंक्शन बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं मेरे पास। यहाँ पे पहला मेथड ये रहा, दूसरा मेथड ये रहा। दोनों से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास 12th मैथ्स में कोई भी दिक्कत है और आप इसको बेसिक टू एडवांस समझना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एक स्टडी ऐप। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ये कोर्स उन सभी बच्चों के लिए है जो या तो सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर किसी दूसरे बोर्ड से हैं जहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो होती है। यहाँ पे आपको क्लास 12th मैथ्स की एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं वो सभी एकदम डीपली समझाए गए हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप मुझसे अपने पर्सनल डाउट भी पूछ पाएंगे व्हाट्सएप पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखो, जो सेट ए दिया गया है ना, इसके पास ये तीन एलिमेंट हैं और जो फंक्शन है वो ए टू इटसेल्फ यानी कि फ्रॉम ए टू ए है। ठीक है, तो इसको मेथड 1 से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब क्योंकि फंक्शन ए टू ए है और ए के पास यही तीन एलिमेंट हैं तो यहाँ पर मैंने ये तीन एलिमेंट जो थे 1 2 3 यहाँ पे लिख दिया। अब क्योंकि फंक्शन ए टू ए जा रहा है मतलब यहाँ पर भी वही तीन एलिमेंट आएंगे 1 2 एंड 3। अब पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसे देख लो कि यहाँ पे 1 to 1 मतलब 1 की मैपिंग किसी एक से ही होगी, 2 की मैपिंग किसी एक से होगी और 3 की मैपिंग यहाँ किसी एक से होगी। ठीक है, यहाँ के कोई भी एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे नहीं हो सकते कि जिनकी सेम इमेज आ जाए, है ना। तो मतलब सब अलग अलग से यहाँ पे लिंक होंगे। तो यहाँ पे बताओ कि जो 1 है, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ अभी, तो 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं। 1 देखो या तो इस 1 से लिंक हो जाए या फिर इस 2 से लिंक हो जाए या फिर इस 3 से लिंक हो जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 1 है उसके पास टोटल 3 चॉइसेस हैं। अभी काम खत्म नहीं हुआ है तो मल्टीप्लाई आएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था। अब मान लो 1 किसी एक से लिंक हो जाता है। ठीक है, अब किसी एक से आप मान लो, जैसे मान लो कि 1 जो है वो 2 से लिंक हो गया, है ना, फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो अब 2 के पास यही दो चॉइस बचती हैं कि भाई 2 या तो 1 से लिंक हो जाए या फिर 2 इस 3 से लिंक हो जाए। मतलब जो ये 2 है ना, इसके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर इनटू में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये 2 है किसी एक से लिंक हो गया, मान लो 1 से लिंक हो गया। तो जब तीसरा एलिमेंट बचेगा वो बस अब उसके पास एक ही चॉइस है कि वो इससे ही लिंक हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लाई में 1 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। आगे बात समझ में। तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि 1 2 से लिंक हो, किसी से भी लिंक हो सकता है ना। बट हमेशा टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शंस आएंगे वो 6 ही आएंगे। ठीक है, ये तो था मेथड 1। और जिसका मेथड 2 है जो कि जनरल मेथड है, उसके लिए आप सिंपल याद रखो कि अगर कोई फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी डिफाइंड है, जैसे कि अपने क्वेश्चन में तो ए टू ए डिफाइंड है, मतलब ए ही बी का काम कर रहा है। ठीक है, बट जनरली मान लो अगर कोई फंक्शन ए टू बी डिफाइंड हो, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि भाई ए टू बी कितने वन वन फंक्शन खींचे जा सकते हैं, तो आपको इस बात पे पहले ध्यान देना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं। मान लो अगर ए के पास m एलिमेंट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, मान लो बी के पास n एलिमेंट है। फिर यहाँ पे आप याद रखना कि यहाँ पे वन वन फंक्शन तभी खींचे जाएंगे या तभी बनेंगे जब m जो है वो या तो छोटा हो या बराबर हो n के, यानी इसी केस में वन वन फंक्शन बनते हैं। अगर m बड़ा हो गया n से, यानी कि a के पास ज़्यादा एलिमेंट हो गए b से, तो यहाँ पे 1 1 पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब यहाँ पे दो केस बनेंगे कि अगर m लेस देन इक्वल टू n है तो n p m इतने 1 1 फंक्शन बनेंगे, और अगर m ग्रेटर देन n है तो कोई भी नहीं बनेगा, यानी 0 1 1 फंक्शन बनेंगे, है ना। मैं आपको ये वाला केस समझा देता हूँ पहले। देखो m का मतलब क्या है कि जो a के पास एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर a के पास ज़्यादा हो जाए, जैसे यहाँ पे मान लो इसके पास ये एक और एलिमेंट है 4। ठीक है, तो ये मान लो अगर ये इनसे मैप्ड हो गए तो अब 4 को किससे मैप करोगे, मजबूरी में किसी ना किसी से करना पड़ेगा। मान लो 3 से कर दिया, जैसे ही करोगे तो दो एलिमेंट की सेम इमेज आ गई तो मैन इवन बन जाएगा। यानी कि जब ए के पास ज़्यादा एलिमेंट हो बी से तो वहाँ पे 1 1 फंक्शन पॉसिबल ही नहीं होते। बस यही केस है जिसमें m लेस देन हो या इक्वल हो n से, तभी 1 1 फंक्शन खींचे सकते हैं, और उसका फॉर्मूला है npm। जैसे npr होता है ना, आर की जगह हमारा। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी m की वैल्यू कितनी है 3 एलिमेंट है, n की वैल्यू कितनी है 3। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे इक्वल एलिमेंट है तो ये अलग जाएगा, यानी कि npm यानी कि 3p3, जो कि होता है 3 फैक्टोरियल ही होता है। 3 फैक्टर मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6।
ठीक है, तो देखो यार, ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों तरीकों से करा दिया। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको क्लास 12th मैथ्स में कोई भी दिक्कत है और आप मुझसे अपने पर्सनल डाउट व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेना। इसके बाद आपको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें आप मुझसे अपने पर्सनल डाउट भी पूछ पाएंगे। साथ ही साथ इस कोर्स में जो कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स है, क्लास 12th की मैथ बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत अच्छे से समझाई गई है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए